Hello everyone, welcome to our channel all about homeopathy. Today we are going to study about hypersensitivity reaction. In this lecture, we will study about the classification of hypersensitivity reaction. Hypersensitivity reaction are classified into two main types, immediate and delayed type. तो जो hypersensitivity reaction है वो मेजरली टू टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड डिलेड टाइप. और वो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है लाइक इमीडिएट रिस्पॉन्स और डिलेड टाइप में, तो वो इस बेसिस पे किया गया है कि द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सेंसिटाइज होस्ट टू डेवलप क्लिनिकल रिएक्शन अपॉन एक्सपोजर टू द शॉकिंग डोज ऑफ द एंटीजन. मतलब कोई भी एक जो सेंसिटाइज होस्ट है, अगर वो किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है जो प्रीवियसली वो उसके कांटेक्ट में आ चुका है, तो वो कितना टाइम लेगा अपना रिस्पॉन्स दिखाने में, उसी के बेसिस में हमने इसको इमीडिएट टाइप और डिले टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिवाइड किया है. नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट टाइप एंड डिलेड टाइप. ओके, so now let's see the difference between the immediate type and delayed type of hypersensitivity reaction. What is the onset and duration? In immediate type appears and recedes rapidly. मतलब जो इमीडिएट टाइप का रिस्पॉन्स है उसमें अगर वो इंडिविजुअल कांटेक्ट में आता है एंटीजन के, तो वो तुरंत दिखाएगा एक्शन. और इन डिलेड टाइप अपीयर स्लोली इन 24 to 72 आवर्स एंड लास्ट लॉन्गर. और जो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है उसमें इंडिविजुअल 24 to 72 आवर्स के बाद अपना एक्शन शो करेगा. इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मेडिएटेड है और ये सेल मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट. पैसिव ट्रांसफ़र पॉसिबल विथ सीरम, मतलब ये अपना ट्रांसफर किससे करेगा, सीरम के थ्रू. कैनॉट बी ट्रांसफर विथ सीरम बट पॉसिबली विथ लिम्फोसाइट्स और ट्रांसफर फैक्टर. डिसेंसिटाइजेशन इजीली बट शॉर्ट लिव्ड, डिफ़िकल्ट बट लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, इमीडिएट टाइप में इजीली बट शॉर्ट लिव्ड, डिलेड टाइप में डिफ़िकल्ट बट लॉन्ग लास्टिंग. इंडक्शन एंटीजन और हैप्टेन बाय एनी रूट. इमीडिएट टाइप में इंडक्शन किस बेसिस पे होगा, किसके थ्रू होगा, दैट इज़ थ्रू एंटीजन एंड हैप्टेन और एनी रूट, जैसे इनहेलेशन, इंजेक्शन, पेरीनेट्रल रूट और बाय एनी रूट. इमीडिएट रिस्पॉन्स through antigen or hapten can take place. Delayed type by antigen injected intradermally or with friends. तो ये किसके थ्रू होगा, बाय जो एंटीजन है वो उसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, दिस आर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन इमीडिएट टाइप एंड डिलेड टाइप. Now we will see how Combs and Gell in 1963 divided hypersensitivity reaction into four major types. The first type is anaphylaxis, type 2 is cytotoxic, type 3 in immune complex, type 4 delayed or cell mediated. The first three, that is type 1, type 2, type 3, they are antigen mediated, and type 4 delayed or cell mediated type is mediated by T lymphocyte or that is cell mediated. As we have seen here, immediate type is through antibody mediated and here delayed type is cell mediated. Okay, and after some time type 5 hypersensitivity reaction was also described. Okay, so first three is immediate type and type 4 is delayed type.